मौत और कब्र का बयान। मौत किसे कहते हैं? हर शख्स की जितनी उम्र मुकर्रर है न उससे कुछ घटे न बढ़े। जब वो उम्र पूरी हो जाती है तो मलिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता यानी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं और उनकी जान निकाल लेते हैं। इसी का नाम मौत है। मौत के वक्त क्या नजर आता है? जहाँ तक निगाह काम करती है मरने वाले को अपने दाएं बाएं फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते नजर आते हैं और काफिर के इधर उधर आजाब के फरिश्ते होते हैं। मुसलमान आदमी की रूह फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं और काफिर की रूह को जिल्लत और हकारत यानी नफरत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? रूहों के रहने के लिए मुकाम मुकर्रर है। नेकों के अलहदा, बदों के अलहदा। किसी मुसलमान की रूह कब्र पर रहती है, किसी की चाहे जमजम शरीफ में, किसी की आसमान व जमीन के दरमियान, किसी के पहले दूसरे सातवें आसमान तक, किसी की आसमानों से भी बुलंद। काफिरों की रूहें कहाँ रहती है? काफिरों की खबीस रूहें बाज उनके मरघट यानी कब्र में रहती है, बाज की पहली दूसरी सातवीं जमीन तक और बाज की उससे भी नीचे रहती है। मौत के बाद रूह को जिस्म से ताल्लुक रहता है या नहीं? हाँ, मरने के बाद रूह को जिस्म से ताल्लुक बाकी रहता है। बदन पर जो गुजरेगी रूह इससे जरूर आगाह होगी। सवाब मिलेगा तो रूह की राहत होगी, जिस्म पर आजाब होगा तो रूह को तकलीफ होगी। क्या जिस्म की तरह रूह भी फना हो जाती है? मौत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, ना ये कि रूह भी मर जाती हो। जो रूह को फना माने बदमजहब वो गुमराह है। कब्र में मुर्दे पर क्या गुजरती है? जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त कब्र उसको दबाती है। अगर मुर्दा मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसा माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो इसे जोर से दबाती है कि इधर की फसलियाँ उधर और उधर की फसलियाँ इधर हो जाती हैं। क्या एक ही रूह दूसरे के जिस्म में जाकर फिर आती है? हरगिज नहीं। ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो बदन आदमी का हो या किसी जानवर का, महज बातिल है और इसका मानना कुफर है। ये तो हिंदुओं का अकीदा है। मुनकर नकीर कौन है? जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चलते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने बड़े बड़े दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें डरावनी, आंखें सियाह और नीली और देग के बराबर दहकती हुई और बाल सर से पांव तक हैं। इनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। ये दोनों मुर्दे को झड़क कर उठाते और निहायत सख्ती से इससे सवाल करते हैं। मुनकर नकीर मुर्दे से क्या सवाल करते हैं? पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारे करके तीसरा सवाल करते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुसलमान इसका क्या जवाब देगा? मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते जवाब पाकर क्या कहेंगे? फरिश्ते सवाल का जवाब पाकर कहेंगे कि हमें तो मालूम होता था कि तू ही जवाब देगा। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, जन्नत की तरफ दरवाजे खोल दो। चुनाचे ताहद नजर यानी जहाँ तक निगाह फैलती है वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है, और फरिश्ते उससे कहते हैं अब तू आराम कर। मुसलमान के नेक अमाल अच्छी और पाकीज़ा शक्ल पर होकर उसे उन्स पहुँचाते रहेंगे। काफिर और मुनाफिक के साथ क्या सलूक किया जाएगा? मुर्दा अगर काफिर या मुनाफिक है तो वो हर सवाल में कहेगा अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला मुनादी आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ।
आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख की तरफ दरवाजा खोल दो, इसकी गर्मी और लिपट उसको पहुंचेगी। फिर इस पर आजाब के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो लोहे के गुर्ज यानी हथौड़े से उसे मारते रहेंगे, और सांप और बिच्छू उसके बुरे अमाल, कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल बनकर उसे तकलीफ व आजाब पहुंचाते रहेंगे। क्या गुनहगार मुसलमान पर भी खबर में अजाब होगा? हाँ, बाज गुनहगारों पर उनकी नाफरमानी के लायक कब्र में अजाब होगा। फिर उसके पीराने इज़ाम या मजहब के इमाम या औलिया कराम की शफाअत से या महज रहमत खुदाबंदी से जब खुदा चाहेगा निजात पाएंगे। जो मुर्दे दफन नहीं किए जाते उनसे भी सवाल होता है। मुर्दा दफन किया जाए या ना किया जाए, या उसे कोई जानवर खा जाए, हर हाल में उससे सवालात होंगे और वहीं उसे सवाब या अजाब पहुंचेगा। जिंदों से मुर्दों को फायदा पहुंचता है या नहीं? हाँ, जिंदों के नेक अमाल से मुर्दों को सवाब मिलता और फायदा पहुंचता है। कुरान मजीद या दुरूद शरीफ या कलमे तैयबा पढ़कर या कोई सदका खैरात करके उसका सवाब मुर्दों को बख्शना चाहिए। इसे इसाले सवाब कहते हैं। हदीस शरीफ से इसका जायज होना साबित है। खबर पर अजान जायज है या नहीं? जायज है। इससे मुर्दे को राहत मिलती और घबराहट दूर होती है। आप आशना होंगे कि रज़वी नेटवर्क सोशल मीडिया का एक मुतहर्रिक और फ़आल इदारा है जिसका मकसद ही है इस्लामियात का फ़रोग़ और रज़वियात की नश्र व इशाअत। लिहाजा बड़े अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के मशाहीर शोराए किराम की नातें, मुक़्तदर उलमाए किराम व खुतबा इस्लाम की पुरमग़ज़ तकरीरें, इस्लामियात, दीनियात और रज़वियात के हवाले से उम्दा किताबें रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाने के लिए रज़वी नेटवर्क के डायरेक्टर व बानी जनाब शेख सज्जाद अहमद रज़वी साहब से उनके इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 7878574416। और साथ ही इस बात का खुसूसी ध्यान रखें कि आपका मवाद खालिस दीनी और मालूमाती हो जिससे कौम मिल्लत का खातिर खाह फायदा हो सके। मवाद भेजने के लिए हाइक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की सहूलियात फराहम हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7878574416। आप आशना होंगे कि रज़वी नेटवर्क सोशल मीडिया का एक मुतहर्रिक और फ़आल इदारा है जिसका मकसद ही है इस्लामियात का फ़रोग़ और रज़वियात की नश्र व इशाअत। लिहाजा बड़े अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के मशाहीर शोराए किराम की नातें, मुक़्तदर उलमाए किराम व खुतबा इस्लाम की पुरमग़ज़ तकरीरें, इस्लामियात, दीनियात और रज़वियात के हवाले से उम्दा किताबें रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाने के लिए रज़वी नेटवर्क के डायरेक्टर व बानी जनाब शेख सज्जाद अहमद रज़वी साहब से उनके इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 7878
574416، اور ساتھ ہی اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ آپ کا مواد خالص دینی اور معلوماتی ہو، جس سے قوم و ملت کا خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ مواد بھیجنے کے لیے ہائیک، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کی سہولیات فراہم ہیں۔